नमस्कार मित्रों। देश जिस संकट के दौर से गुजर रहा है वह सभी को मालूम है, सभी जानते हैं। मित्रों, कोरोना की महामारी की अभी कोई वैक्सीन सामने नहीं आई है और इसका कहर अभी थम नहीं रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। कुछ ही दिन बाकी हैं 3 मई को दूसरा लॉकडाउन काल खत्म होने में। ऐसे में हमारे नागरिक, हमारी सरकारें सभी असमंजस में हैं कि 3 तारीख को क्या होगा, क्या करना चाहिए। दोनों ही स्थितियां बड़ी भयावह हैं। लॉकडाउन खत्म कर देना, कोरोना वायरस के संक्रमण को न्योता देना है। दूसरी तरफ लॉकडाउन को कंटिन्यू रखना, बढ़ा देना, हमारे आर्थिक संकट को न्योता देना है। संकट की इस घड़ी में न केवल सरकारों का, न केवल स्थानीय प्रशासन का, सभी का कर्तव्य बनता है कि देश का हर व्यक्ति इस युद्ध में सिपाही है और उसे इस जंग में आगे आना है, साथ देना है। सरकार ने और हमारे प्रशासन ने, राज्य सरकार ने, केंद्रीय सरकारों ने जो भी निर्णय इस पर लिए हैं उनका कड़ाई से पालन करना है। लॉकडाउन को लंबे समय तक बढ़ाना दूसरी समस्याओं को खुला निमंत्रण है और उसी प्रकार कोरोना को, लॉकडाउन को बिल्कुल खोल देना, कोरोना को खुली छूट देना है। मित्रों, इसके लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों से विचार विमर्श करके 3 प्रकार के जोन बनाए हैं: ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन। रेड जोन में वे जिले आते हैं जिनमें संक्रमण अभी तेजी से बढ़ रहा है, उन पर काबू नहीं पाया जा सका है, अधिक संख्या में संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं। वहाँ स्थिति लॉकडाउन की ही रहेगी, वहाँ किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। ऐसे जिले पूरे देश में 319 जिले चिन्हित किए गए हैं। ऐसे जिले, रेड जोन के जिले 130 जिले चिन्हित किए गए हैं, वहाँ किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। छूट की बजाय वहाँ और सख्ती बढ़ाई गई है। इन जिलों में धारा 144 जारी रहेगी। दूसरे स्तर पर येलो जिले हैं जिनमें कुछ छूट दी जाएगी, कुछ छूट पर विचार किया गया है। और ग्रीन, इसमें येलो जोन में 284 जिले हैं और ग्रीन जोन वे जिले हैं जिनमें पिछले 21 दिनों में संक्रमित व्यक्ति नहीं पाया गया है और स्थिति नियंत्रण में है, पिछले लोग ठीक हो रहे हैं। तो इन जिलों में कुछ छूट देने पर, काम धंधों में आने जाने में छूट देने पर सरकार ने विचार किया है। यहाँ कुछ छूट दी जाएगी। लोकल ट्रांसपोर्ट में प्राइवेट वाहन चलेंगे, लेकिन जो 4 पहिए के वाहन हैं, 3 पहिए के वाहन हैं, उसमें 2 व्यक्ति से अधिक अलाउ नहीं किए जाएंगे, उनको अनुमति नहीं होगी। और दुपहिया वाहन में केवल 1 व्यक्ति ही
आ जा सकेंगे। सरकारी वाहनों, बसों आदि में, मिनी बस या बस आदि में सवारी की आधी सवारी 50% सवारी बैठ सकेगी। इसके अलावा जो ग्रीन जिले हैं उसमें 65 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को बाहर जाने से मनाही है। उनको पूर्णतः प्रतिबंध है कि वे बाहर ना जाएं, क्योंकि यह वायरस अधिक वर्ष वाले नागरिकों पर ज़्यादा असर करता है और छोटे बच्चे भी बाहर नहीं जा सकेंगे। स्कूल, कॉलेज, ऐसे जो भी संस्थान जिनमें एक साथ बैठकर किसी भी प्रकार का कार्य किया जाता है, शिक्षा दी जाती है अथवा कोई उत्पादन कार्य किया जाता है, ऐसे सभी कार्यों पर रोक रहेगी। ऐसे कार्य जो डिस्टेंस बनाकर, शारीरिक दूरी बनाकर जो किए जा सकते हैं, फिजिकल डिस्टेंस बनाकर जो काम किए जा सकते हैं, उनमें गवर्नमेंट किसी तरह से छूट दे सकती है और वह राज्य सरकारों के उस पर निर्णय पर आधारित है। तो ये लड़ाई केवल इस युद्ध की, इस संग्राम की जिम्मेदारी केवल सरकारों की नहीं, हर जागरूक नागरिक की है, हर व्यक्ति की है, चाहे वे किसी भी प्रांत का हो, किसी भी राज्य का हो और किसी भी समुदाय का हो, किसी भी उम्र का हो। सबको अपनी अपनी लड़ाई लड़नी है, सबको अपनी भागीदारी निभानी है। हमारे डॉक्टर्स, हमारा मेडिकल स्टाफ पूरी तन्मयता से लगा हुआ है और जैसा कि सभी को विदित है कि हमारे बहुत से डॉक्टर्स और मेडिकल साथियों को सेवा करते करते कोरोना की चपेट में आ गए हैं और फिर भी लगे हुए हैं अपने घर परिवार की जिम्मेदारी छोड़कर। तो हम सभी का फर्ज है कि हम उनकी इस मेहनत को बेकार न जाने दें और हमारे प्रशासन की तरफ से जो हिदायतें दी गई हैं, हमारी सरकार की तरफ से जो हिदायतें दी गई हैं, उनके पालन करें। हर नागरिक की जिम्मेदारी है अपने से कम तर समझ रखने वाले लोगों को समझें, उनकी मदद करें, काम धंधे में मदद करें, तन मन धन से आर्थिकता मदद करें और हौसला बनाए रखें, कम से कम बाहर जाएं। इसी आग्रह के साथ धन्यवाद, नमस्कार।